आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है स्पूर। स्पूर का मतलब होता है इनकरेज, इंसेंटिव एंड स्टिम्युलस। सो स्पूर से हम याद रखेंगे इट साउंड्स लाइक किसी को कुछ सुपुर्द करना, मतलब सौंप देना। तो अगर कोई हमें इंसेंटिव सौंप रहे हैं तो ऑब्वियसली वो स्पूर कहलाएगा, मतलब इंकरेजमेंट कहलाएगा। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल का मतलब है एपरेंट, सपोज्ड या सीमिंग। मतलब कि सपोज्ड मतलब इमेजिन करना। सो ये जो यहाँ पर 10 है दिया हुआ और उसके बाद सीबल है, मतलब यहाँ पे हम भी इमेजिन करेंगे कि ये 10 रुपीज़ है और उसमें हमें कुछ एबल करना है, मतलब 10 रुपीज़ में भी अपनी एबिलिटी दिखानी है। तो उसके बारे में हम सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, दैट इज़ सपोज्ड। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हेडविंड्स। हेडविंड्स का मतलब होता है विंड्स, ब्रीजेस, क्रॉस विंड। तो हेडविंड्स का मतलब होता है सामने से आने वाली, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली विंड, मतलब हवा। तो कोई विंड सामने से आ रही है और वो हमारे सिर पे टकरा रही है, दैट इज़ हेडविंड्स, मतलब क्रॉस विंड। देन नेक्स्ट वर्ड है अंडरवेल्म। अंडरवेल्म का मतलब होता है डिसअपॉइंट, डिसप्लीज और अनइम्प्रेसिव। तो अंडरवेल्म से हम याद रखेंगे वर्म साउंड्स लाइक हिंदी वाला वहम, मतलब वहम में रहना। अंडरवेल्म मतलब वहम में रहना। तो वहम में रहने के बाद हमें डिसअपॉइंटनेस ही मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इरोड। इरोड का मतलब होता है स्पॉइल, वेस्ट और वियर अवे। तो इरोड से हम याद रखेंगे कि आपने रोड पर कुछ रखा तो वो ऑब्वियसली स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि व्हीकल्स आते जाते रहते हैं। सो उसी से हम याद रखेंगे इरोड। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब होता है डिमांडिंग, सीरियस और सेवियर। तो यहाँ पर दिया है पहले इन और फिर दिया है 10। तो सिर्फ 10 रुपीज़ में जो भी हम छोटी छोटी चीज़ें लेते हैं दैट इज़ डिमांडिंग, सेवियर, सीरियस। मतलब सिर्फ 10 रुपीज़ वाली, मतलब 10 रुपीज़ की चेंज हम मांगते रहते हैं, तो 10 रुपीज़ में हम याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फ्लैटर्ड। फ्लैटर्ड का मतलब होता है प्रेज, कॉम्प्लीमेंट और ग्रेटफुल। तो फ्लैटर्ड से हम याद रखेंगे रेड को अलग कर दो और फ्लैट को अलग कर दो। कोई आपने फ्लैट ख़रीदा या है आपके पास, फ्लैट लिया तो आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, प्रेज कर रहा है, इसी से हम याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है बुलवॉक। बुलवॉक का मतलब होता है प्रोटेक्शन, सेफ गार्ड और डिफेंस। तो बुलवॉक से हम याद रखेंगे बुल को अलग कर देंगे, ये बुल, और उसके बाद वॉर अलग कर देंगे। तो कोई बुल आपके तरफ आ रहा है, बुल इसमें वॉर में अगर यूज़ करें तो उसी से हम याद रखेंगे कि हमें प्रोटेक्शन यूज़ करना पड़ेगा ताकि बुल वॉर ना करे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एरेटिक। एरेटिक का मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल, इरेग्युलर, इनकंसिस्टेंट। एरेटिक से हम याद रखेंगे दिस एयर साउंड्स लाइक एरर, और ये टिक को हम ये वाला टिक कंसिडर करेंगे, मतलब मार्क करना। तो किसी एरर पर तो कोई मार्क करेगा नहीं हमेशा, वो कभी कभार ही करेगा गलती से, मतलब इरेग्युलर। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है एनी हाउ, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ। इसका मतलब होता है तब भी, मतलब एनी हाउ, कैसे भी करके। तो नॉट विथ स्टैंडिंग से हम याद रखेंगे किसी ने कहा स्टैंडिंग मतलब खड़े ना रहो, यहाँ पर लिखा है नॉट स्टैंडिंग, तब भी कोई खड़े रह रहा है, मतलब डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ। तो ये थे आज के हमारे 5 सितंबर 2022 की द हिंदू वोकैबुलरी विद मेमोनिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।